हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोट के अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे आश्रम को या हमारे आसन को या हमारी गादी को या हमारी चौकी को कैसे बंदिश करते हैं, ताकि कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानतेर, कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु हमारी गादी को, चौकी को या आश्रम को बांध न पाए। क्योंकि इस समय कलयुग में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे तांत्रिक भरे हुए हैं कि किसी के ऊपर अगर ज़्यादा बढ़ रहा है या ज़्यादा ऊंचा चढ़ रहा है तो वो आदमी को लड़ाई से अगर नहीं मानते हैं तो तंत्र क्रिया करके उसको बर्बाद करने का तरीका आजमाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने आश्रम को, गादी को, चौकी को, आसन को कैसे सुरक्षा कवच में डालें ताकि अच्छा चले, अच्छे भगत आए और हर भगत की पीड़ा को दूर करने में सहायता मिले और अपने इष्ट देवी देवता हमेशा हमारी रक्षा करें और आने वाले भगत की कोई भी बीमारी है तो तुरंत पहचान जाते हैं और उसका समाधान करते हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरे वीडियो को और अच्छी तरह से देखिए और समझिए। दूसरी बात, सर्वप्रथम हमारा एड्रेस है गांव सुल्तानपुरा, ग्राम पंचायत बड़ला, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा, राज्य राजस्थान।
हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। पहला है 63 50 35 90 76 यानी 6350359076। दूसरा है 72 299 81 599 यानी 7229981599। तो अब सर्वप्रथम ध्यान के, जैसे कहीं भी आपका आश्रम है या आपका आसन है या आपकी गादी है, कैसे सुरक्षा कवच में डाले 4 मंत्रों से। इन 4 मंत्रों से अगर आपका अपना आश्रम का चारों कोने हैं या आसन का चारों कोने हैं या गादी के चारों कोने हैं, वो चारों कोनों में एक एक नागफनी लेकर के अपने चारों कोनों में गाड़ दीजिए और हर एक नागफनी पर 21 बार ऐसे मंत्र को पढ़िए। नागफनी में आपको बताऊंगा कैसे नागफनी होती है, उसको बोल नागफनी लाई। तो अपना आश्रम, आसन, चौकी, गादी सुरक्षा कवच में डालने के लिए 4 मंत्रों से हर एक नागफनी को 21 बार हर नागफनी पे मंत्र पढ़ने के बाद में चारों कोनों में गाड़ दीजिए। आपका जब इसकी एक कोल रहती है, इसका एक टाइम रहता है कि ये चारों नागफनियाँ गाड़ने के बाद में, ये चारों नागफनियों गाड़ने के बाद में इसका समय होता है 100 वर्ष। 100 वर्ष तक जहाँ पर ये नागफनी गाड़ते हैं तो उस आश्रम को, आसन को, गादी को, चौकी को कोई भी नहीं बांध पाता है और ना ही कोई उसको गलत एनर्जी छोड़ सकता है। तो ध्यान से सुनिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यह आपका आसन है, आप देखिए इधर, जैसे ये आपका आसन है या आपका आश्रम है, इधर आप देख रहे हो, ये मैं बना रहा हूँ। 4 कोने का आसन होता है हमेशा और चारों कोनों के आश्रम होते हैं। हो सकता है किसी के टेढ़ा मेढ़ा हो तो 5 कोने भी हो सकते हैं। ये चारों कोने हो गए आसन, गादी, चौकी या आश्रम के। नागफनी में बता रहा हूँ भैया, ये नागफनी ला रहे। सर्वप्रथम पहला मंत्र, इसका एक दिन समय निश्चित होता है। इसी दिन हम आसन को बांध सकते हैं और आसन को सुरक्षा कवच में डाल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन में सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप आसन को सुरक्षा कवच में डाल सकते हो। नीचे तक, जैसे ये एक कोना हो गया, इस कोने में आपको वापस एक कोने में एक नागफनी लेकर नागफनी को 21 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करें। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम गुरुजी हनुमान हटीला, लोह का लाट बजर का खिला, खप्पर में खाए मसाण में लोटे, भेरू हनुमान की पूजा कुणु मेटे, हाथ में खड़ा हाथ में छड़ा, मारी देवी पर वीर हनुमान खड़ा, बाल बाल रूम रूम की रक्षा करो। इस मंत्र को एक नागफनी पर 21 बार जप करके वो नागफनी को अपने आश्रम के या गादी के कोने में गाड़ दो। ये नागफनी सूरज की तरफ मुँह खड़ा करके रहते हैं, तो सूरज की तरफ यानी जहाँ सूरज की तरफ मुँह खड़ा रहकर जहाँ खड़े होते हैं, उसका जो लेफ्ट हैंड का कोना होता है उसमें ये मंत्र पढ़कर गाड़ना है। यानी ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो ये उत्तर पूर्वी कोने में इस मंत्र से नागफनी को गाड़ना है। नागफनियाँ ऐसे होती है, ये आप देख रहे हो, ऐसी नागफनियाँ होती है, अष्ट धातु की बनी हुई होती है। ये 100 वर्ष तक उस स्थान को उजागर रखती है, कभी फेल नहीं होने देती है। ऐसी नागफनियाँ आप देख लीजिए, अष्ट धातु की बनी हुई होती है। ऐसी एक नागफनी को इस मंत्र 21 बार पढ़ के उत्तरी पूर्वी कोने में गाड़ें। फिर आ गया ये कोना, ये कोना हो गया है उत्तरी पश्चिमी कोना। उत्तरी पश्चिमी कोने में इस मंत्र एक नागफनी को इस मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करके गाड़ना है। मंत्र है ओम गुरुजी हनुमान टीला,
ओम गुरुजी हनुमान पहलवान पहलवान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पुत्र राम का दूत, छेण में खिनो लो खंड का भूत, जाग जाग हनुमान हूँ काला, ताती लोहा लंकला, शीश जिटा डगडेरू, उमर गजे ब्रज की कोठड़ी ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर ना चंपे ना सिंह, अजरा जरे भरिया भरे एक गढ़ पिंड की सजा, राजा राग चंद्र लक्ष्मण को हनुमान करे। 21 बार जप करके नागफनी को उत्तरी पश्चिमी कोने में वो नागफनी को ठोकना है। अब आ गए हम दक्षिणी पश्चिमी कोना। अब दक्षिणी पश्चिमी कोने में इस मंत्र को 21 बार पढ़ करके दक्षिणी पश्चिमी कोने में नागफनी को ठोकना है। मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ओम गुरु जी जल बांधू थल बांधू बांधू जल का जीव 350 पाउंड अफगाना बांधू 350 आतोना बांधू 350 धड़ा बांधू 350 लंका बांधू 7 पाउंड आकाश बांधू 3 पाउंड पाताल बांधू स्वामन सुंदरी बांधू भावदेर भोप बांधू 80 कोस की बेड़िया बांधू 100 कोस की मुठ बांधू डाकण बांधू सीमान बांधू नुंगरी बांधू सुंगरी बांधू केला बांधू घाटा बांधू नंदी बांधू नाड़ा बांधू 7 पनियारे की जीभ बांधू लोका कड़ा भुजगा बांधू मेरी पूट पे वीर हनुमान खड़ा बाल बाल रूम की रक्षा करो। आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र 21 बार जप करके ये नागफनी को दक्षिणी पश्चिमी कोने में आपको गाड़ना है, पूर्णिमा के दिन में सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे के बीच में। अब आ गया एक कोना, 3 कोने हो गए हैं। अब इस कोने में आपको इस मंत्र से जप करके फिर ये नागफनी को गाड़ना है। मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ओम गुरु जी काला बेरू कबरा केस काना कुंडल भगवा बेस मार मार काली पुत्र 12 कोस की मार भूता हाथ कलेजी खुआ गेड़े जहाँ जाऊँ बेरू 7 12 कोस की रिद्धि लाओ 24 कोस की सिद्धि लाओ सुत्यो हो जगा लाओ बैठा उठा लाओ अनंत केसर की भारी लाओ कोरा पार्वती की बिच्छा लाओ गेले के स्थान मोय कुएं की भणियानी मोय हटा बेटिया भणिया मोय घर बेटी भणियानी मोय राजा की रजवाड़ मोय मेला बेटी रानी मोय ढकनी को सकनी को भूतनी को प्रेतनी को ऊपरी को पराई को लाख को लपड़ धूम को धक्का को ओलिया को पलिया को चोट को चौगाड़ो काचा को लो भूत को प्रेत को जिन को राक्षस को बैरियों से बरी कर दे रजा झड़ दे ताड़ा इता भैरू ने करे तो पिता महादेव जिता तो तागड़ी करे माता पर चिटवान को चल ढकनी सकने चोडू मेला बाकरा देसी मत की धार बड़ी सभा में त्यों ओलमो कान लगाई ती बार खप्पर में खाए मसान में लोटे से काला भैरू की पूजा मेटे राजा मेटे राज से जाए प्रजा मेटे दूध पूत से जाए जोगी मेटे जान से जाए शब्द सजा पिंड काचा फ्रो मंत्र ईश्वरो वाचा। ऐसे चारों कोनों में चारों नागफनी को हर एक नागफनी को 21 बार हर मंत्र से जप करके पूर्णिमा के दिन में सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे से पहले पहले ऐसे चारों कोनों में आपको ठोकना है यहाँ पर। फिर आपका गेट किधर भी हो, गेट से कुछ लेना देना नहीं। फिर आप निश्चिंत हो गए भक्तों के काम करो। कोई भी जानते तांत्रिक दुश्मन शत्रु आपके आश्रम का, आपकी गादी का, आपकी चौकी का कोई बाड़ बांका नहीं कर सकता है। जो भगत आपके वहाँ पर आएंगे तो वो भगत भी आपका कोई भी बीमारी A to Z लेके आएगा तो उसका तुरंत समाधान होता है। क्यों कि ये सुरक्षा घेरे की सहायता से आदि क्रिया तो यही काट देते हैं। तो हरिओम भाइयों, ये मैंने अपने सुरक्षा कवच के बारे में बताया है तो अवश्य करें, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे इंसान बैठे हुए हैं, कोई देवता को बांध देते हैं, भोपा को बांध देते हैं, जानतेर को बांध देते हैं, आश्रम को बांध देते हैं, आसन को बांध देते हैं और धीरे धीरे बांधने के बाद में वो आदमी पूरा बर्बाद हो जाता है और फिर उसको ऐसी बीमारी लग जाती है कि धीरे धीरे वो मृत्यु लोक को भी पहुंच जाता है। तो भैया, बाबा बनने से पहले, भगत बनने से पहले, आश्रम बनाने से पहले शरीर को सुरक्षा कवच में डालो और अपने स्थान को सुरक्षा कवच में डालो। नहीं तो एक दिन ऐसे आएगा कि सोशल मीडिया पर बाबा बन के बैठे हैं और पीछे से ठोक देगा तो ज़िंदगी में कभी भी आप ऊपर नहीं उबर सकते हो। फिर सोचोगे यार पहले गुरु के मार्गदर्शन पे चलते तो आज हमारे को ये नौबत नहीं आती। तो भैया, मैं तो सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ी डाकनी साकनी भूतनी प्रेतनी जोगनी को मैं सिर्फ गुरु महाराज के चरणों को ही मानता हूँ। भैया, गुरु महाराज के आशीर्वाद के बिना संसार सब झूठा है, सब मोह माया है, सब जगत की माया है। भाइयों, गुरु महाराज की शरण पढ़ो, आपको गुरु महाराज कल्याण करेगा। मेरा आश्रम बता देता हूँ भैया, देख ली, देखिए हमारा आश्रम पूरा अच्छा है, गुरु महाराज जी कृपा से कर रहे हैं भक्ति
और कर रहे हैं लोगों का समाधान। हम जो टोटके बताते हैं पूर्ण पावरफुल बताते हैं और उनका समाधान भी पूरा बताते हैं। तो भैया ध्यान सुने, ध्यान से मेरी बातों को थोड़ा खोपड़ी में बिठाएं। चाहे महाकाली का भगत हो, चाहे महाकाली की भगतनी हो, चाहे कोई भी भगत हो, कोई भी बाबा हो, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन से ही आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि कपड़े पहन लिए, 2 मंत्र सीख गए और आसन लगा दिया ताजा आलीशान, ऐसी पंखा कूलर चला लिया, बैठ गई गादी पे भगतनी और जा बेटा खुश रहे, मैं महाकाली की भगत हूँ। अरे मेरी माता रानियों, पहले समझो, सोचो, गुरु के मार्गदर्शन पे करो तो आपका भविष्य में कभी कुछ बाल बांका नहीं होगा। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर नवरे जो निर्गुणी आसन चलाते हैं, आश्रम चलाते हैं, जो उनका ऐसा बुरा होता है कि वो खुद सोच भी नहीं सकता है। 2 दिनों का पैसों से ऐश कर लेगा लेकिन पूरा बर्बाद हो जाता है। तो हरिओम, आदेश आदेश आदेश।